गुड आफ्टरनून। मैं कौशल सिंह चौहान सीएस डिपार्टमेंट से। आज इंट्रोडक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिकल इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा स्टोरेज के काम में भी काम आता है, डेटाबेसेस को मेंटेन करने के काम में भी आता है और आपका होस्ट करने के काम में आता है, जो आपका सर्वर जिसको कहा जाता है ऑनलाइन। वाया ऑनलाइन हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज में ले सकते हैं। The cloud computing offers fastest innovation, flexible resources, and economies of scale. You typically pay only for cloud services you use. जब आप उसको यूज करो तभी आपको उसका पे करना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सोर्स का helping lower your operating costs, run your infrastructure more efficiently. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एफिशिएंटली चलेगा एंड स्केल योर बिजनेस नीड्स चेंज। आपके बिजनेस को भी काफ़ी फायदा पहुंचाएगा, बेनिफिट्स। अब इसमें हमारा टॉप बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ बिग शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वे बिजनेस थिंक अबाउट IT रिसोर्सेज। Here are 7 common reasons organization are turning to cloud computing. कुछ रीजंस हैं कॉमन जहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब जहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग को सर्विस को यूज में लेते हैं। जैसे कि कॉस्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस ऑफ बाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड सेटिंग अप एंड रनिंग ऑन साइट डेटा सेंटर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एलिमिनेट मतलब हटा देता है कैपिटल एक्सपेंस को, जिससे कि हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, कॉस्टिंग कम आएगी। और सेटिंग अप एंड रनिंग, उस चीज़ को सेट करने के लिए सेटिंग अप एंड रनिंग ऑन साइट डेटा सेंटर, किसी डेटा सेंटर पर आपको सेटअप करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। द रेस्ट ऑफ सर्वर राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर एंड कूलिंग। बिल्कुल राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से होता है और एकदम कूलिंग हो जाती है, उसी तरह से आपका ये क्लाउड है। IT एक्सपर्ट मैनेज करते हैं इसको और इजीली आपका ये डेटाबेस या आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उस पर क्लाउड पर आप सेफली रख सकते हैं। दूसरी बात हमारी आती है स्पीड। मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर प्रोवाइड सेल्फ सर्विस एंड ऑन डिमांड। बहुत क्लाउड सर्विसेज जो हैं कंप्यूटिंग के वो प्रोवाइड करते हैं सेल्फ सर्विस, आप अपने आप भी ले सकते हैं या फिर ऑन डिमांड भी ले सकते हैं। सो इवन वास्ट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कैन बी प्रोविजन इन मिनट। बहुत कंप्यूटिंग रिसोर्स मतलब आपके बहुत अमाउंट में आपका मिनटों में आपका फ़ायदा हो जाता है, या मिनटों में आप अपने सर्वर पर लोड कर सकते हैं। टिपिकली विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, माउस क्लिक्स, बहुत कम माउस क्लिक्स पे आप करेंगे और उसी से आपको क्लाउड सर्विस की मिल जाएगी। एंड गिविंग अ बिजनेस लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। एंड टेकिंग द प्रेशर ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग, आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा बिजनेस प्लान को करने में। देन हमारा पॉइंट आता है ग्लोबल स्केल। द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूड द एबिलिटी टू स्केल इलास्टिसिटी इन क्लाउड स्पीड, दैट मीन्स डिलीवरिंग द राइट अमाउंट ऑफ IT रिसोर्सेज। For example, more or less computing power, storage, bandwidth, right when it is needed and from the right geographical location. आपको इसमें bandwidth, storage इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपको ये ग्लोबली आपको अवेलेबल रहेगी इजीली जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पर भी इसका वो लोकेट है। देन आपका आता प्रोडक्टिविटी। On-site data centers typically require lot of racking and stacking, hardware setup, software patching, and other time-consuming IT management course. प्रोडक्टिविटी मतलब हर चीज़ का प्रोडक्शन भी करने में प्रॉब्लम आती है, उसका सेटअप करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर पैचिंग, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता है, जिसमें हमारा कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिमूव्स द नीड फॉर मैनी ऑफ दिस। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इन सब चीज़ों को हटा देता है और हमारा जो मेन उद्देश्य है उसको पूरा करता है। सो IT टीम्स कैन स्पेंड टाइम ऑन अचीविंग मोर इम्पोर्टेंट बिजनेस गोल। इसलिए IT टीम जो होती है वो स्पेंड करती है टाइम हमारी मोर बिजनेस गोल पे और हमारा बिजनेस बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। परफॉर्मेंस, नेक्स्ट पॉइंट। द बिगेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज रन ऑन अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ सिक्योर डेटा सेंटर्स। जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पर सिक्योर डेटा सेंटर में चल रहा है, विच आर रेगुलरली अपग्रेडेड टू द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ फास्ट एंड एफिशिएंट
कंप्यूटिंग हार्डवेयर। दिस ऑफर सेवरल बेनिफिट्स ओवर सिंगल कॉर्पोरेट सिंगल। इसमें क्या होता है कि काफ़ी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं एक ही जगह। आपका डेटा सेंटर जो रहता है इंक्लूडिंग रिड्यूस्ड नेटवर्क लेटेंसी फॉर एप्लीकेशन एंड ग्रेटर इकोनॉमी ऑफ स्केल। हमारा नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, चल जाता है सर्वर के द्वारा, और सारी एप्लीकेशंस भी हमारी लोड रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी हमारी स्केलिंग पे रहती है। रिलायबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमारा क्या होता है? विश्वास। क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स डेटा बैकअप। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको जो है वो डेटा का बैकअप भी देता है। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी ईजियर एंड लेस एक्सपेंसिव। आपका डिजास्टर जो भी आपकी इसमें डिजास्टर मतलब नुकसान होना या कोई भी प्रॉब्लम आनी, आपका डेटा चला जाना, उसमें रिकवरी भी करने में आसानी होती है और बिजनेस कंटिन्यूटी ईजी, बिजनेस आपका कंटिन्यूटी ईजियर हो जाता है और बहुत कम एक्सपेंसिव होता है। बिकॉज डेटा कैन बी मिरर, क्योंकि डेटा आपका जो है मिरर्ड हो जाता है एट अ मल्टीपल रिडंडेंट साइट्स, अलग अलग साइट्स पे रहता है मतलब। और आपका ऑन अ क्लाउड प्रोवाइडर्स नेटवर्क, क्लाउड प्रोवाइडर जो कर रहे हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको अलग अलग रिडंडेंट एरिया पर साइट्स पे रहता है और आपका ये सेफ भी रहता है इसलिए। देन आपका आता है सिक्योरिटी। मैंने क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर्स अ ब्रॉड सेट ऑफ पॉलिसी। काफ़ी क्लाउड प्रोवाइडर जो क्लाउड हमें अवेलेबल कराते हैं वो सेट ऑफ पॉलिसी भी देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, कंट्रोल दैट स्ट्रेंथन योर सिक्योरिटी पोस्चर। आपका डेटा सेफ रहे, सिक्योरिटी रहे, ओवरऑल हेल्पिंग प्रोटेक्ट योर डेटा। आपका प्रोटेक्ट डेटा भी प्रोटेक्ट रहे, एप्स जो एप्स आपने उसमें डाल रखी है वो भी आपकी रहेंगी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द पोटेंशियल थ्रेट्स। अब पोटेंशियल थ्रेट से मतलब है यहाँ पे कि पोटेंशियल मतलब आपकी जो उसमें थ्रेट्स टाइप के होते हैं, वायरस का रूप भी होता है, वो आपका उसके डेटा को करप्ट कर सकता है। तो उससे भी आपका ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो आपका सेफ्टी रखते हैं उसमें। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, सम ऑफ दीज आर शोन बिलो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें काफ़ी आपके चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कैसे काम करता है? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज टू क्लाउड कंप्यूटिंग। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज कैन ओवरकम बाय एम्प्लॉइंग इंक्रिप्शन सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशंस। देन इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है वाया इंक्रिप्शन के द्वारा। इंक्रिप्शन अलग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आपका हर बार में पासवर्ड या कैरेक्टर्स हर बार में रैंडमली चेंज होता जाता है अगर कोई हैकर उसको हैक करना चाहे तो सबसे ज़्यादा इंक्रिप्शन में आपकी सिक्योरिटी होती है। इंक्रिप्शन जो आपका पासवर्ड वगैरह जो भी डालते हैं आप अपने उस पर क्लाउड पे, तो वो सारे इंक्रिप्ट होके आता है। और सिक्योरिटी हार्डवेयर भी उनके लगे होते हैं अलग से, फायरवॉल वगैरह डिवाइसेस जिसके द्वारा आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा उस पर मिलती है। देन आपका आता है पोर्टेबिलिटी। दिस इज अनदर चैलेंज टू क्लाउड कंप्यूटिंग दैट एप्लीकेशंस शुड इजीली बी माइग्रेटेड फ्रॉम वन क्लाउड टू प्रोवाइडर टू अनदर। So there must not be vendor lock-in. However, it is not yet made possible because each one of the cloud provider uses different standard of languages for their platforms. इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड पोर्टेबिलिटी इनेबल जो करता है माइग्रेट क्लाउड सर्विस एक जगह से दूसरी जगह टू अनदर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंज्यूमर। क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी, तो इसका मतलब ये है कि पोर्टेबिलिटी मेन मतलब ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है वो उसको ये भी चैलेंज फेस करना पड़ता है कि एक प्रोवाइडर से अगर दूसरे प्रोवाइडर क्लाउड प्रोवाइडर पे उसका डेटा शिफ्ट होता है कस्टमर्स का, तो उसको उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है सेम उसी हिसाब से, मतलब उसको एक कॉपी लेके रखनी पड़ती है पुराने वाले उस क्लाउड प्रोवाइडर के पास रहती है, तो उससे लेके वो आराम से शिफ्ट कर लेते हैं एंड मैच करा देते हैं सेम उसी तरह से। तो ये भी पोर्टेबिलिटी है, लेकिन ये एक तरह से इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए। देन आता है interoperability. It means the application on one platform should be able to incorporate services from the other platform. It is made possible via web services, but developing such services is very complex. मतलब ये है कि interoperability कि एक से दूसरे पे अगर वो करते हैं एप्लीकेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है, देन आपका इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स ये है कि आपका एक कैपेबिलिटी होती है जो एफिशिएंटली
आपका डेटा को अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपकी एप्लीकेशन को आराम से भेज सके या सिंक्रोनाइज कर सके अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंज प्रपोजल। इसमें भी इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए कि एक जगह से दूसरे उस पर एफिशिएंटली बिल्कुल सेम उनको ट्रांसफ़र करने के लिए ये आता है क्लाउड को उनका जो डेटा है। देन आता है क्लाउड कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑन क्लाउड रिक्वायर्स हाई नेटवर्क बैंडविड्थ। डेटा एप्लीकेशन जो रहती है वहाँ पे इंटेंसिव ऑन क्लाउड पे हाई नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए होती है विच रिजल्ट इन हाई कॉस्ट। इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई आती है। लो बैंडविड्थ डज नॉट मीट द डिजायर्ड कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन। लो बैंडविड्थ की जो है उसमें कोई वो मैच नहीं करती है परफॉर्मेंस के लिए अगर क्लाउड एप्लीकेशन आपको वहाँ पे कोई चलानी है तो। Reliability and availability. Reliability. It is necessary for cloud system to be reliable and robust. Reliable होना चाहिए क्लाउड सिस्टम को because most of the businesses are now becoming dependent on services provided by the third party. जो थर्ड पार्टी हमें प्रोवाइड कर रही है जो जिसको बोलोगे क्लाउड सिस्टम, उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी तो काफ़ी बिजनेस लोगों के डाउन हो जाएंगे और सारा बिजनेस उनका उन्हीं पर चल रहा है क्लाउड पे ही। अब नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कुछ हमारे एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है, जैसे कि पहला पॉइंट है सेव मनी। यू डू नॉट हैव टू बाय सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। इसमें क्या सबसे ज़्यादा आपकी मनी बचती है, आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। ये सारी चीज़ें क्लाउड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दैट्स वाई क्लाउड प्रोवाइडर जो होते हैं वो हम लोगों से कॉस्टिंग लेते हैं क्लाउड की सर्विस के लिए। हेंस यू सेव कॉस्ट सच एज ऑफिस स्पेस एंड। इसमें क्या होता है आपका ऑफिस का स्पेस रेंट बच जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, एयर कंडीशनिंग का मेंटेनेंस बच जाता है, एज वेल एज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी आपके बच जाते हैं। ऑल्सो यू पे ओनली फॉर द सर्विस दैट यूज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वही पे करना है जिसका आप यूज़ कर रहे हो। Earlier there used to be unused hardware and software for organization of premises hardware and software. Cloud eliminates that aspects of the business. Cloud ने इस चीज़ों को सब हटा दिया है। पहले ऐसा होता था कि अनयूज्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को प्रीमिसेस में परचेज करने पड़ते थे और ये सब चीज़ें आपकी वो अब क्लाउड पर हट गया। क्लाउड सर्विसिंग से ये सब चीज़ें हट गया, नहीं तो आपको ये सब चीज़ें रखना पड़ता था। अनयूज्ड हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर जो यूज में नहीं उनको भी रखना पड़ता था आगे भविष्य के लिए। देन स्केलेबल सेकंड पॉइंट, यू कैन चेंज द रिसोर्सेज यू नीड फ्रॉम द क्लाउड अप और डाउन। दिस वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर। यू आप अपने रिसोर्सेज को क्लाउड से हटा सकते हो या फिर से ले सकते हो, उसमें अपलोड कर सकते हो। दिस वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर। ये पहला नहीं हो पाता था। कंपनी हैज़ टू बाय एडिशनल रिसोर्सेज व्हेन रिक्वायरमेंट इंक्रीज। कंपनी को कुछ एडिशनल रिसोर्सेज खरीदने पड़ते थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जैसे इंक्रीज होता था। व्हेन रिक्वायरमेंट रिड्यूस, जब रिक्वायरमेंट कम हो जाती थी, दे वर लेफ्ट विद अनवांटेड रिसोर्सेज। उनके पास अनवांटेड रिसोर्सेज बच जाते थे और वो मनी तो आपका होता ही था उसमें इन्वेस्टमेंट। सेम स्केलेबल हमारा यही है कि इसमें आपका कंपनी को एडिशनल रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज बहुत खरीदने पड़ते थे। जैसे जैसे इंक्रीज होती थी रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स अगर आपके बढ़ते जा रहे हैं तो आपको उनके एडिशनल रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते थे। और जैसे आपका प्रॉफिट कम हुआ या आपका रिसोर्सेज कम हुआ या आपका जो वो मिल रहे हैं आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं वो कम होते गए, तो आपका वो जो इतना सारा अनवांटेड रिसोर्सेज आ गया वो आपका वेस्ट चला जाता था एंड उसका आपका मनी भी इन्वेस्ट होता था। थर्ड पॉइंट है अलाउज कंपनीज टू फोकस ऑन देयर कोर एरिया ऑफ बिजनेस। अर्लियर businesses had to allocate human resources, time, money and effort to managing premises hardware. पहले टाइम में क्या बिजनेसेस जो होते थे वो एलोकेट करते थे ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, समय देते थे, मनी पैसा लगाते थे, एफर्ट टू मैनेज प्रीमिसेस हार्डवेयर, एफर्ट्स भी लगाते थे। प्रीमिसेस हार्डवेयर जो उसके ऑफिस में हार्डवेयर लगाते थे उनका भी मेंटेनेंस वो देखते थे। क्लाउड टेक्स केयर ऑफ ऑल हार्डवेयर। क्लाउड ने सारे उसके हार्डवेयर्स को टेक केयर कर लिया, मतलब उस पर ओवरटेक कर लिया, उसको ले लिया और ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम खत्म कर दी क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर भी मेंटेन करने पड़ते थे। अगर आपको वैसे किसी भी डेटा को मेंटेन करना है तो सारा आप क्लाउड का ही है, क्लाउड में ही वो सारा मेंटेन रखते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स भी कम हो गया। दिस अलाउ द बिजनेस टू कंसंट्रेट ऑन टेकिंग केयर ऑफ देयर डोमेन एरिया। इससे क्या बिजनेस उनका कंसंट्रेट होकर बहुत बेटर उनका आगे तक बढ़ता है।
Then fourth point is swift deployment. Thanks to the cloud, your business system can be up and running in just a few minutes. Clouds को धन्यवाद देते हैं कि बिजनेस आपका जो है वो just a few minutes में आगे बढ़ गया, रनिंग अप हो गया. This gives an early lead over companies using the tradition or convention approach. इसने पुराने चीज़ों को ख़त्म कर दिया कंपनी जो कन्वेंशन आज की डेट में अप्रोच हैं. कम्पिटिटिव इट मीन्स कि बिजनेस लेवरेजिंग लाभ जो लेने वाले होते हैं क्लाउड के सर्विस स्ट्रेटेजिक चीज़ है वो इसको बहुत जल्दी से क्विकली हैव द लेटेस्ट हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर सर्विसेज को ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा होगा तो कंपटीशन में कोई भी नहीं लेगा. यही चैलेंजेस होते हैं इसमें कि कंपटीटर जो है हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, जबकि और कंपनीज हैं जो वो नहीं करती हैं, तो उसमें आपका बिजनेस आपका लॉस में आता है और बाकी कस्टमर्स आपके आउट हो जाते हैं वहाँ से. अब हमारा क्या टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग पहला होता है पब्लिक क्लाउड. पब्लिक क्लाउड आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी. पब्लिक क्लाउड जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं थर्ड पार्टी के द्वारा, जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं विच डिलीवर देयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज ओवर द इंटरनेट. कंप्यूटर जैसे कि सर्वर स्टोरेज जो इंटरनेट के द्वारा दिया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड. माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जो है पब्लिक क्लाउड के लिए. पब्लिक क्लाउड आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस. ओके, with the public cloud all hardware software and the other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider. इसमें क्या होता है पब्लिकली कि आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पार्ट वो सारा ओन मैनेज होता है क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा. यू कैन एक्सेस दी सर्विसेज एंड मैनेज योर अकाउंट यूजिंग वेब ब्राउजर. आप एक्सेस कर सकते हो सर्विसेज को और अकाउंट यूजिंग वेब ब्राउजर के द्वारा. ये होगा पब्लिक क्लाउडिंग. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड में आपका रिफर्स टू द क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय अ सिंगल बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. प्राइवेट क्लाउड कैन बी फिजिकली लोकेटेड ऑन अ कंपनीज ऑन साइट डेटा सेंटर. प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो फिजिकली लोकेट होता है आपका कंपनी के ऑन साइट डेटा सेंटर पर. सम कंपनीज ऑल्सो पे थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर. कुछ कंपनी जो होती है थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को करती है टू होस्ट देयर प्राइवेट क्लाउड. अपने प्राइवेट क्लाउड को बनाने के लिए होस्ट हो जाए जिससे कि उनका a private cloud is one in which the services and infrastructure is maintained on the private network. A private cloud वो होता है जो सर्विसेज आपका और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा. नाउ हमारा थर्ड पॉइंट आता है हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड्स कंबाइन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स. इसमें दोनों आपके रहते हैं पब्लिक और प्राइवेट बाउंड टुगेदर बाय टेक्नोलॉजी दैट अलाउज डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम. जिसमें कि बाउंड कर लेता है और पब्लिकली एंड प्राइवेटली दोनों तरह से आपका ये क्लाउड वर्क करता है बाय अलाउइंग डेटा एंड एप्लीकेशन टू मूव बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिकली. इसमें आपका डेटा एंड एप्लीकेशन जो मूव करती है प्राइवेटली एंड पब्लिकली दोनों तरफ से, इसको हाइब्रिड क्लाउड कहा जाता है. जो ये बिजनेस को आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन भी देता है एंड हेल्प्स ऑप्टिमाइज योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको ऑप्टिमाइज बहुत कम करता है योर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी भी देता है एंड कंप्लायंस.